नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य हरिगोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आपका बहुत स्वागत है। हरिगोपाल शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ एक विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए। जैसे कि सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है, तीसरा दिन है, मैंने बताया माँ चंद्रघंटा का दिन होता है। तो सबसे पहले आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो माँ चंद्रघंटा है इनके रूप के बारे में बताइए, कैसी दिखती हैं और क्या इनकी पूजा का विधान है, किस खास तरीके से विशेष पूजा करनी चाहिए। नवरात्र के पावन पर्व चल रहा है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व है। साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र प्रकट नवरात्र कहे जाते हैं, वहीं आषाढ़ और माघ मास के नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्र के दिनों में माँ भगवती की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में हम नवदुर्गा की अलग अलग 9 शक्तियों की उपासना करते हैं। नवदुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा क्योंकि इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में शोभायमान रहता है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा की इस घंटे की ध्वनि से जो हमारी नकारात्मक शक्तियां हैं, उस समय पर दैत्य दानव राक्षस वो भयभीत रहते थे। वहीं आज माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से व्यक्ति को ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से, परिवार से और व्यक्ति के अंदर से दूर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का ये फल है। माँ चंद्रघंटा 10 भुजी स्वरूप में सिंह पर विराजमान रहती है। स्वर्ण के समान इनका दिव्य स्वरूप है। नवरात्र के तीसरे दिन व्यक्ति को माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने से साधक को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है, उसके सभी शत्रुओं का शमन होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करते वक्त व्यक्ति को अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? जो नाभि का स्थान है, वहाँ हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर। मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर तीसरे दिन की पूजा की जाती है। इसी मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर हमें मंत्र जप भी करना चाहिए। तो माँ दुर्गा की उपासना के साथ सभी साधकों को नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना विधि विधान के साथ अवश्य करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। जी आचार्य जी, तो माँ चंद्रघंटा मतलब जैसे हम रोज पूजा करते हैं पहले वैसे पूजा करें और फिर चंद्रघंटा माँ की पूजा के लिए जो विशेष तरीका आपने बताया वैसे करनी है। लेकिन हम जब रोज बात कर रहे हैं कि विशेष तौर पर उन्हें क्या पसंद है, किस चीज का भोग लगाना चाहिए। देखिए, हम नवरात्र में अपनी सामर्थ्य और अपने भाव के अनुसार माँ भगवती को भोग लगाते हैं, जिनमें हम पंचमेवा का भोग लगाएं, हलवा चना का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बनी पदार्थों का भोग लगाएं। ये हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक दिन का विशेष भोग भी बताया गया है। यदि माँ चंद्रघंटा के भोग की बात करें या तीसरे दिन के भोग की बात करें, तो तीसरे दिन हमें माँ भगवती को गाय के दूध से बने पदार्थों का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। इस भोग से माँ प्रसन्न होती हैं और सद्य फल प्रदान करती हैं। तो तीसरे दिन दूध से बनी पदार्थों का भोग माँ चंद्रघंटा को, माँ भगवती को लगाने का विधान शास्त्रों में है। जी, तो मतलब माँ को लगाइए दूध से बने पदार्थों का भोग। इसके साथ ही साथ हम कई बार नवाण मंत्र और अन्य मंत्रों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई मंत्र जो माँ चंद्रघंटा के लिए ही हमें प्रयोग करना है ताकि माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। देखिए, जिस तरह नवरात्र में प्रत्येक दिन का भोग अलग अलग बताया गया, उसी तरह नवाण मंत्र के साथ नव दुर्गा की 9 शक्तियों के अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। नवरात्र में हमें माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप करना चाहिए।
नवाण मंत्र का जप प्रत्येक व्यक्ति को करना है, प्रत्येक दिन करना है। विशेष मंत्र के साथ उसका जप करने से पहले हमें प्रतिदिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। उसके बाद माँ चंद्र घंटा के मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जो पाठ पूजा आपको करनी है नवाण मंत्र का पाठ जप करने के बाद ही करनी चाहिए, तभी मंत्र जप का पूर्ण फल, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा के विशेष मंत्र की। आप माँ चंद्रघंटा के विशेष मंत्र के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः पुनः निवेदन कर रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का जाप माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए तीसरे दिन करें। और मणिपुर चक्र जो नाभि स्थल है उस जगह आप ध्यान लगा करके इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके मणिपुर चक्र का जागरण भी तीसरे दिन माँ भगवती की कृपा से, माँ चंद्रघंटा की कृपा से अवश्य होगा। जी आचार्य जी, अब जैसे आपने बताया चंद्रघंटा देवी की महिमा के बारे में या क्या भोग लगाएं या मंत्र, एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ विशेष रूप से, नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोग सब अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं, देवी को आसन लगाते हैं। साथ ही कल हमने चर्चा की थी कि हम अखंड जोत कैसे लगाएं और क्या इसके नियम है। लेकिन कई लोग होते हैं जो घरों में जौ भी बोते हैं, जौ बोने का विधान बताया गया है। लेकिन सबसे पहले मेरे मन में ये प्रश्न है कि ये जौ बोए क्यों जाते हैं, इनका क्या विधान है? बहुत अच्छा प्रश्न किया पूजा जी। नवरात्र के दिनों में हम कलश स्थापना के साथ माँ भगवती के आसन के पास उनकी चौकी पर जौ बोते हैं। इसका क्या महत्व है, इसका किस तरह से फल प्राप्त होता है? देखिए, शास्त्रों के मुताबिक भगवान नारायण ने जो देवी सूक्त में आता है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्ददा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान नारायण ने प्रकृति रूपी इस सृष्टि की संरक्षणा की। प्रकृति रूपी जो शक्ति है वही माँ पारंबा है, आदि शक्ति है। जब इस प्रकृति रूपी सृष्टि का सृजन हो गया तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में सबसे पहला अन्न जौ के रूप में बोया। जौ को यज्ञ भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम दुर्गा जी के हवन में या किसी भी हवन में जौ का प्रयोग अवश्य किया जाता है। पितरों के तर्पण में यदि ऋषि तर्पण है तो जौ का यज्ञ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जौ इस सृष्टि का पहला अन्न है। अन्नपूर्णा का साक्षात निवास इसके अंदर होता है। इसके साथ माँ शाकुंभरी का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए हम नवरात्रि में माँ के पास जौ बोते हैं। और जब ये जौ बोए जाते हैं तो उसके विशेष नियम भी शास्त्रों में बताए गए। आप जिस पात्र में जौ बो रहे हैं उस जौ के पात्र को अच्छी तरह गंगा जल से साफ करें। उसके बाद उस पर एक रोली से स्वास्तिक बनाएं उसके अंदर, और स्वास्तिक बनाने के बाद उस पात्र के चारों तरफ कलावा बांधें। उसके बाद उसमें मिट्टी साफ करने के बाद जल के सहित गंगा जल मिला करके उसमें वो जल डालना चाहिए और जौ को अच्छी तरह बोना चाहिए। इस नियम के साथ हमको जौ को बोना चाहिए। जिस तरह आप प्रतिदिन माँ भगवती की पूजा करते हैं, अपनी अखंड ज्योत की पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, उसी तरह इस जौ के पात्र की भी पूजा करनी चाहिए। अब जब ये जौ निकलते हैं तब इनसे बहुत सारी चीज़ों का पता भी आने वाले समय का लगता है। जिस तरह से यदि जौ बहुत अच्छे उगते हैं तो माना जाता है कि आने वाले समय में अच्छी फसल होगी। वहीं जौ के रंग को देखकर भी बहुत सारी बातें शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके निकले हुए जौ का रंग पूरी तरह से सफ़ेद या पूरी तरह से हरा है तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। उसी तरह यदि जौ का रंग कुछ पीला कुछ हरा है तो ये आने वाला समय कुछ शुभता लेकर के आएगा, कुछ अशुभ फल भी देगा। लेकिन जो अशुभ फल है इस नवार्ण मंत्र का जप और नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने से वो दूर हो जाएंगे। तो हम इन जौ को इसलिए बोते हैं कि हम अन्न की अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। अब नवरात्रि के बाद
इन जौ को हमें विशेष रूप से, ये धन धान्य सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, इन जौ को हमें कुछ लेकर के अपने तिजोरी के स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे धन में वृद्धि हो। दूसरा, अपने मित्रों को, जिस तरह से आप होली में जौ बांटते हैं एक दूसरे को और उनका आशीर्वाद लेते हैं या उनको शुभकामनाएं देते हैं, उसी तरह इन जौ की बाल को अपने मित्र लोगों को, अपने परिवार के लोगों को भी हमें देना चाहिए और उन लोगों को भी श्रद्धा भक्ति के साथ उनको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। और बाकी बचे जौ किसी या तो जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे उनको श्रद्धा भक्ति के साथ रखें, एक इधर उधर ना फेंकें, वरना आपको इसका पाप लगेगा और अशुभ फलों की प्राप्ति भविष्य में हो सकती है। तो बड़े नियम के साथ जौ बोए जाते हैं। ये सुख शांति समृद्धि का प्रतीक है। इनको अपनी तिजोरी में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। आचार्य जी, जौ बोने की जब बात चल रही है तो एक चीज़ और भी है, कई लोग मिट्टी में बोते हैं और कई लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं कि गाय के गोबर में, तो क्या इन दोनों का फल अलग अलग होता है या किसी एक चीज़ में बोने से कोई चीज़ ज़्यादा शुभ फल देती है? देखिए, जब हम जौ बोते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो जौ हमारे अंकुरित अवश्य हों। तो इसलिए कुछ लोग मिट्टी में गाय का गोबर, सामान्य गोबर नहीं मिलाना चाहिए, गाय का गोबर और गंगा जल, ये तीनों चीजों का मिश्रण मिला करके बहुत अच्छे तरीके से बोना चाहिए और प्रतिदिन गंगा जल मिले हुए जल को ही उसके अंदर डालना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी ज़्यादा जल हो जाएगा तब भी जौ खराब हो जाएंगे। तो विशेष सावधानी रखते हुए आप इस तरह से अपने घर पर जौ को बोइए। उनका नित्य प्रति माँ अन्नपूर्णा का उनमें ध्यान करते हुए, माँ शाकुंभरी का उनमें ध्यान करते हुए उनका नित्य प्रति पूजन दर्शन हमें करना चाहिए। बहुत संक्षेप में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो भी हम प्रतिदिन पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हें करते वक्त और क्या ज़रूरी सावधानी हम बरतें? देखिए, हम प्रतिदिन सावधानी की बात करते हैं। माँ भगवती की उपासना में विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान है। आप प्रतिदिन पूजा करें तो सुबह तो आप स्नान करके करते ही हैं, संध्या काल में पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। तो इसलिए संध्या काल में भी हमें नवरात्र के दौरान पूजा अवश्य करनी चाहिए। चाहे सिर्फ आपके पास समय ना हो तो आप माँ की आरती ही क्यों ना कर दें। इसलिए शाम के वक्त भी जब आप आरती कर रहे हैं तो अच्छे से स्नान करें, नए वस्त्र यानी कि स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहने और पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद माँ से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें, जिससे कि हमारी गलतियों के लिए माँ हमको क्षमा करें। माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। अपने शरण में आए हुए भक्तों की सभी गलतियों को वो माफ़ कर देती हैं। इसलिए पूजा के बाद इन गलतियों के लिए क्षमा याचना हमें अवश्य करनी चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं जो हमारे दर्शकों के बहुत काम आते हैं। तीसरा दिन होता है माँ चंद्र घंटा का, उनसे जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको दी और साथ ही साथ बताया कि अगर आपने घर में जौ बोए हैं या बोना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या नियम और कायदे का पालन करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति।